आपने एक्यूपंक्चर का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक्यूपंक्चर में इलाज कैसे किया जाता है? या फिर आपका भी यही मानना है कि एक्यूपंक्चर का मतलब है शरीर में यहाँ वहाँ सुइयाँ चुभोकर इलाज का दावा करना? तो हेल्थ ओपीडी का ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर देगा। एंकल में पेन है, राइट एंकल में, उसमें नीडल करके दिखा रहा हूँ। तो ये बड़ी बारीक सुई होती है और एक ट्यूब के अंदर डाल के लगाई जाती है और ये डिस्पोजेबल नीडल्स होती हैं। एक बार यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं करते, उसको फेंक दिया जाता है। हर पेशेंट को जब आता है वो नई नीडल्स यूज़ करी जाती हैं। ये इम्पोर्टेड नीडल्स होती हैं, प्री स्टरलाइज सिंगल यूज़ नीडल्स यूज़ करते हैं एक्यूपंक्चर में। अब जैसे ये एक्यूपंक्चर का पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट करके उस पर हमने इस नीडल को लगा दिया। अब पेशेंट की नीडल लग चुकी है और पेशेंट को कोई दर्द नहीं हुआ। तो इस तरह से अब जैसे एंकल पेन फर्ज करो मैं ट्रीट कर रहा हूँ, तो मैं हार्डली 1 से 2 नीडल्स ही लगाऊंगा, सिर्फ ज़्यादा नीडल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। और 1-2 नीडल्स ही लगा के मैं और पेशेंट को नीडल के साथ लगा के छोड़ दूँगा आधे घंटे के लिए लेटने के लिए। दैट्स अबाउट ऑल। तो एक और एक्यूपंक्चर का बिंदु है जिसमें मैंने ये नीडल लगा के छोड़ दी। तो जब हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर करते हैं तो उसमें एक टाइमर होता है, उस टाइमर को हम ऑन कर देते हैं और टाइमर को ऑन करने के साथ साथ ये वायर जो है ये उन एक्यूपंक्चर की जो नीडल्स हैं उनके साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। और फिर इनके थ्रू हल्का हल्का एक माइक्रो करंट हम इस मशीन के थ्रू ऑन करके पास कर रहे हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहते हैं और ये ज़्यादातर एक्यूट कंडीशन में यूज़ करते हैं। और कुछ क्रॉनिक कंडीशन में, जैसे कि किसी को पैरालिसिस हो गया, एक साइड का स्ट्रोक हो जाता है और कमज़ोरी हो जाती है टांगों में या हाथों में, और उसके हाथ और पैर की उंगलियां, पैर काम नहीं कर रहा और स्ट्रेंथ की कमी होती है, उसमें भी हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं। सो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग टाइप के स्टिमुलेशन है, इसमें अलग अलग टाइप के करंट्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के करंट्स हैं इसमें जो दिखाए गए हैं। ये मशीन है, इसको हम KWD स्टिमुलेटर भी कहते हैं। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। अब जो मैं तकनीक दिखाने वाला हूँ इसको हम कपिंग कहते हैं और ये भी ट्रेडिशनली एक्यूपंक्चर की ही पार्ट ऑफ दी थेरेपी मानी जाती है। इसमें हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी को पूरी स्पाइन में ही दर्द है, पूरी लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक में स्पाइन में पेन है, तो हमने ये कप्स, सक्शन कप्स कहते हैं इसे हम, ये लगा के, और तकरीबन ये ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 से 15 मिनट के लिए लगाते हैं और उसके बाद 15 मिनट बाद इसको हम हटा देते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि माना जाता है कि जब भी कोई पेन होता है तो बेसिकली ब्लड की स्टैग्नेशन या ब्लड वहाँ पर रुक गया है, इस वजह से वो पेन हो रहा है। तो ये कपिंग जो है वो ब्लड की स्टैग्नेशन को खोल देता है, खून का दौरा एकदम से चालू हो जाता है और इमीडिएटली पेशेंट को आराम आ जाता है दर्द के अंदर। अब मैं इनको निकाल रहा हूँ कप्स को। अगर आप देखेंगे इतने छोटे से आधे मिनट के टाइम के अंदर भी थोड़ी सी रेडनेस वहाँ आ गई। तो जब हम ये कप्स 10 से 15 मिनट रखते हैं तो हल्की सी रेडनेस आ जाएगी उस एरिया के अंदर, बट वो 2 से 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है। अब मैं एक थेरेपी दिखाने वाला हूँ जिसे हम गुआशा थेरेपी कहते हैं और ये भी एक्यूपंक्चर का ही पार्ट है। इसमें हम जो एक्यूपंक्चर का चैनल होता है उसके ऊपर हम मसाज करते हैं एक ऑयल लगा के। ये स्पेशल टाइप की चाइनीज़ ऑयल आती है, इसको हम पहले लगा देते हैं उस एरिया में जहाँ पे हमने गुआशा थेरेपी करनी है। ऑयल लगाने के बाद ये गुआशा स्टोन होता है और ये स्टोन जो है स्पेशल मटेरियल का बना होता है और ये बड़ा सॉफ्ट होता है और इससे हम इस तरह से एक तरह से मसाज होती है, बट बहुत ही फर्म मसाज करते हैं इससे हम। और इससे हम जो जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस होते हैं एक्यूपंक्चर के चैनल्स के अंदर, मेरिडियंस में, बैक के अंदर, उसको हम खोल देते हैं। तो ये गुआशा थेरेपी जो है ये कई एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी को क्रॉनिक शोल्डर पेन है, फ्रोज़न शोल्डर है, कंधा हिल ही नहीं रहा है, तो इसको हम स्लोली कर करके, अब ये खासियत इसकी ये है कि इसको हमें तब तक करना पड़ता है जब तक कि हम चेंज इन द कलर ऑफ द स्किन नहीं देख लेते। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे इसको हम, तो देखेंगे धीरे धीरे
चेंज, स्किन का कलर चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं मसाज को करता जा रहा हूँ, और थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर काफ़ी डार्कनिंग ऑफ द स्किन सी भी हो जाती है, विच इंडिकेट्स कि a good amount of oil has now penetrated and the thing is complete. So after this is done, we'll take a small tissue paper and just clean the oil. So this is also a needleless device technique, जिसमें कि हमने कोई सुई नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, और अगेन दर्दों में ये वाली टेक्निक हम काफ़ी यूज़ करते हैं। अब हम एक टेक्निक डेमोस्ट्रेट करने वाले हैं जिसको हम लेज़र थेरेपी कहते हैं। ये एक हेलमेट है जिसमें कि अंदर की साइड में लेज़र लाइट्स लगी हुई हैं। ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की लेज़र लाइट है, 760 नैनोमीटर्स की है, 830 नैनोमीटर्स की है, 635 नैनोमीटर्स की है। सो जैसे ही हमने इसलिए लेज़र गॉगल्स पहने हुए हैं सो दैट देयर इज़ अ सेफ्टी फ्रॉम द एंगल ऑफ द विजन, सो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द आई। और जब हमने जो एरिया नी का जैसे चूज़ किया, जैसे फॉर एग्जांपल इस पेशेंट में नी का पेन है, तो इसमें हमने नी के ऊपर जो है ये पूरा हेलमेट को ऐसे लगा दिया है और ये हमने ऑन कर दिया। सो ये अगर आप देखेंगे नज़र आएगा आपको लेज़र बीम यहाँ से आ रही है, और वो लेज़र बीम जो है वो एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ये रेडिएशन दे रही है। सो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद हम इसको लेज़र हेलमेट को हटा देते हैं। ये कई एक कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, पेन वाली कंडीशंस। ऐसे ही ये एक लेटेस्ट डिवाइस है, फ्रेंच डिवाइस है, दिस इज़ अ पेन लेज़र। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बड़ा एरिया कवर करना था तो उसमें हमने बड़ा लेज़र यूज़ किया हेलमेट वाला, पर हमें फ़र्ज़ करो किसी एक्यूपंक्चर पॉइंट के ऊपर लेज़र देना है तो उसमें हम ये पेन लेज़र यूज़ करते हैं। सो ये पेन लेज़र है और ये हम इस पॉइंट के ऊपर तकरीबन 30 सेकंड के लिए एक एक्यूपंक्चर पॉइंट पे हम पेन लेज़र यूज़ करते हैं एट ए टाइम। सो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो बड़े नीडल एप्रीहेंसिव होते हैं, वो ये सुई नहीं लगाना चाहते, तो हम बिना नीडल्स के भी ये कर सकते हैं। सो 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली जब ये 30 सेकंड्स हो जाएंगे, ये पॉइंट्स के ऊपर ये जो बजिंग साउंड है ये ख़त्म हो जाएगी। अब दोबारा से अगला पॉइंट को हमने चूज़ करना है तो उस पर फिर से दोबारा इसको हम प्रेस करेंगे और फिर 30 सेकंड के लिए हम उस पॉइंट को भी इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो अगर हम फ़र्ज़ करो 10 पॉइंट्स भी हैं और 30 सेकंड हमने दिया तो हार्डली 5 मिनट के अंदर एक ट्रीटमेंट सेशन कंप्लीट हो सकता है। सो लेज़र ट्रीटमेंट अगेन इज़ अ वेरी यूज़फुल ट्रीटमेंट फॉर नीडल एप्रीहेंसिव पेशेंट्स, और या ऐसी जगह पे जहाँ पर कि हमें लगता है कि बोन के ऊपर ही ट्रीटमेंट देना है और बोन या कार्टिलेज बहुत वीक हो गई है, तो उसमें भी हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट देना नीडल की जगह, बिकॉज पेन बिल्कुल नहीं होता। और ये अब ये मैंने लेज़र को ऑफ़ कर दिया। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ वो कलर थेरेपी यूनिट है। इस कलर थेरेपी यूनिट से डिफरेंट टाइप के कलर प्रोब्स होते हैं जो कि हम अटैच कर लेते हैं इससे, और हर एक कलर के प्रोब के थ्रू डिफरेंट कलर लाइट बाहर आ रही है। जैसे अब आप ये देखेंगे इसमें ब्लू लाइट आ रही है, इसमें एक रेड है और एक वायलेट लाइट है। सो जैसे फॉर एग्जांपल इनके केस में हमने इनका रिस्ट का पेन है, तो इनके रिस्ट के पेन को हम विदाउट नीडल्स ट्रीट करना चाह रहे हैं, नीडल्स नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेन के लिए ब्लू कलर बहुत बढ़िया माना जाता है बिकॉज ये सिडेशन करता है। तो जैसे इनको कार्पल टनल का पेन है और रिस्ट के ऊपर से ही ये हमारे यहाँ जाता है हाथ में, तो जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स यहाँ पर जो होते हैं रिस्ट पे, उसके ऊपर हम इनको रख देते हैं और तकरीबन एक पॉइंट के ऊपर हम 10 से 12 मिनट के लिए ट्रीटमेंट इन पॉइंट्स पे देते हैं। सो एट बेस्ट जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं वो पकड़ के इसको ऐसे बैठ जाएंगे और 15 मिनट के बाद फिर इसको हम हटा देंगे। ऐसे ही कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर कि हमें रेड या वायलेट कलर यूज़ करना है। वही ज़्यादातर ये रेड कलर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जहाँ हमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी है। तो इन पेशेंट में ज़्यादातर देखा गया है कि नेक से जो है वो रूट कॉज होता है नर्व का, तो वहाँ से हमें टॉनिफाई करना है, ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाना है, तो वहाँ पर हमने ये रेड कलर को लगा दिया और वही 10 से 15 मिनट के लिए उस एक्यूपंक्चर पॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट दिया इससे। सो इसे हम कलर थेरेपी कहते हैं और ये बच्चे बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज वो पेन है नहीं इसमें होना, और माँ बाप जो हैं वो साथ में बैठ जाते हैं बच्चों के और बातचीत करते रहें, और साथ में कोई पेरेंट भी पकड़ सकता है इस प्रोब को ऐसे, एंड दे कैन कंफर्टेबली डू इट।
अब हम फेस लिफ्ट दिखाएंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो फेस लिफ्ट के लिए विदाउट नीडल्स अब टेक्निक आ गई है हमारे पास, जिसमें कि हम बड़ा कंफर्टेबली विदाउट पुटिंग एनी नीडल्स ऑल्सो, मैंने पहले एक क्रीम लगाई है। ये बेसिकली जो क्रीम होती है ये कोलेजन क्रीम होती है। तो नॉर्मली जो हमारी जो रिंकल्स आते हैं, ये जो इसे हम क्रोज फीट कहते हैं, ये भी साइड में आ जाते हैं, और जो नेज़ल फोल्ड हमारे नीचे आने शुरू हो जाते हैं, एंगल ऑफ द माउथ नीचे चला जाता है, यहाँ पर फोरहेड में लाइंस आ जाती हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कोलेजन। सो जब कोलेजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस समय हमें ये फेस लिफ्ट कराने में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो इसमें हमने ये कोलेजन लगा दिया, क्रीम लगा दी, जैसे एक साइड पे मैंने दिखाया, और एक ये रोलर होता है, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ डर्मा रोलर। और इस डर्मा रोलर से हम वो एक्यूपंक्चर के जो मेरिडियंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको हम रोल करके और डीपली पेनिट्रेट करा रहे हैं इस कोलेजन को, जिससे कि जो कोलेजन है वो बॉडी के अंदर डीपली जाएगा और स्किन के थ्रू पोर्स के अंदर जाता है, एंड दैट इज़ हाउ द effect of acupuncture comes in. So this is basically the important part to remember is that all the method of using this technique, जिस तरीके से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये एक्यूपंक्चर जो चैनल्स हैं फेस के, उनका जो रूट ऑफ जो फ्लो ऑफ मेरिडियन है वो इम्पॉर्टेंट होता है। याद रखना कि किस फ्लो में मैंने इसको लेके जाना है। अगर आप गलत फ्लो में लेके जाएंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई टेक्निकल आदमी जो कि इस टेक्निकली इस चीज़ को जानता है वही इस ट्रीटमेंट को करेगा। ये और एक फाइन रोलर होता है, इसके बाद इससे हम इसको करेंगे ट्रीट। सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ वन सेशन ऑफ अ कॉस्मेटिक फेस लिफ्ट टेक्स अबाउट 40 to 45 minutes. एंड दी रिज़ल्ट कैन बी सीन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। सो मेरे पास अब ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो कि शाम को पार्टी पे जाना है, तो वो मेरे से कॉस्मेटिक एक फेस लिफ्ट करा के उसके बाद पार्टी में जाना पसंद करते हैं। सो नो बोटक्स रिक्वायर्ड, नो इंजेक्शन रिक्वायर्ड, सेफ, हेल्दी, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ सेफ ट्रीटमेंट, नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो मेडिसिन।